वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कक्षा 12वीं अंग्रेजी विषय के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता ही है कि सेक्शन सी में कंप्लीट जो ग्रामर आती है सेक्शन सी में, ठीक है, 10 नंबर की आती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके 10 नंबर कंप्लीट कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। 10/10 आप करके आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। कंप्लीट देखना है लेकिन वीडियो को, मेरी ये गारंटी है। कंटेंट मैं दूंगा और फोड़ के आप आओगे, मैं इस चीज़ पे विश्वास रखता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, ठीक है। और आपने अगर मॉडल पेपर और मैं कंप्लीट एक वीडियो रात को आएगा वो ज़रूर देखना। PDF से डिट्टो आता है मेरे, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। वायरल पेपर, लीक पेपर, सारा का सारा मैं एज इट इज़ छाप दूंगा पेपर में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये पूछे जाते हैं 5 नंबर के सेक्शन सी में। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, माय ब्रदर इज़ डैश इंजीनियर। तो देखिए पिछली बार MP बोर्ड में ये पूछा गया था, तो माय ब्रदर इज़ इंजीनियर। अब देखिए अंग्रेजी जो माध्यम के छात्र हैं वो क्या करेंगे, ई के अकॉर्डिंग एन लगा देंगे। चलिए, वो ऐसा नहीं रहता है। देखिए मैं बताता हूँ आपको कि अगर हिंदी प्रोनाउंसिएशन में आ से आहा तक अगर कोई सा बोलने में आए तो वहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। और अगर का से ज्ञा तक बोलने में आए, ठीक है, तो वहाँ पे लगेगा ए। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। रट्टाफिकेशन बंद कीजिए। अगर आप रट्टा मार रहे हैं तो आपका बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला है परीक्षा में, क्योंकि रट्टा वहाँ पे कोई काम नहीं आता है, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, पेपर कॉपी साथ में लेके बैठिए और नोट करते जाइए। और ये वीडियो कंप्लीट देखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो पछताना रह जाएगा। तो देखिए, आ से हा तक, यदि हिंदी में अगर प्रोनाउंसिएशन आ से आहा तक हो उसका उच्चारण, तो वहाँ पे एन लगेगा। और का से अगर ज्ञा तक हो तो वहाँ पे ए लगेगा। तो पहले क्वेश्चन में देखिए इंजीनियर दे रखा है, तो इंजीनियर बोलने के लिए देखिए सबसे पहले इंजीनियर, ऐसे हम हिंदी में इसको बोलेंगे इंजीनियर। तो पहला वर्ड क्या आया, ई। तो ये आ से आहा के बीच में स्थित है, ठीक है। तो आ से आहा के बीच में स्थित, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से एन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट की पावर, ठीक है। अब ऐसा कोई सा भी आर्टिकल हो आप कर सकते हैं, बिल्कुल फोड़ सकते हैं इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज पुअर डैश ऑनेस्ट। तो देखिए वह गरीब है किंतु वह ईमानदार है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, बट आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच डू नॉट स्पीक। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या आएगा। देखिए इसमें फ्रेंच के अकॉर्डिंग आप ए मत लगा दीजिए, मैं बताता हूँ आपको कि अगर द किसी भाषा से जुड़ जाए, ठीक है, द प्लस भाषा, ठीक है, तो द प्लस भाषा बराबर होता है वहाँ के लोग जो होते हैं उस देश के, ठीक है, लोग। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा। कि फ्रांस के जो लोग हैं वो हिंदी नहीं बोलते, तो द फ्रेंच डू नॉट स्पीक इन हिंदी, ठीक है। तो द फ्रेंच का मतलब यहाँ पे हो जाएगा फ्रांस के लोग। इसी प्रकार अगर द इंग्लिश हो तो द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग, ठीक है। तो वहाँ के लोग इंग्लिश नहीं बोलते, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, सी इज डैश MBBS फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। बिल्कुल IMP क्वेश्चन है, MBA MLA MPA, ठीक है, ये पूछा ही जाता है, SP वगैरह। तो देखिए इसमें साउंड M सबसे पहले हम बोलेंगे M, ठीक है, MBBS, इस प्रकार से MBBS। तो देखिए ए का साउंड आया, ठीक है। तो ए का साउंड आ से आहा तक के बीच में स्थित है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर अच्छी तरह से बिल्कुल आपका N हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेदर वाज कोल्ड बट देयर वाज डैश विंड। तो देखिए इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि वेदर ठंडा था लेकिन हवा नहीं चल रही थी, तो नो विंड, कोई हवा नहीं थी, तो इसलिए कोई भी हवा नहीं के लिए इसमें क्या आंसर आ जाएगा, नो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल ही ईजिली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सुरेश एंड रमेश डैश आर गुड प्लेयर्स। तो देखिए इसमें सुरेश और रमेश दोनों के बारे में बताया गया है। तो देखिए एक से अगर ज़्यादा होता तो आल कर देते, प्रत्येक के बारे में बोला ही नहीं है, एवरी इसमें होगा नहीं, तो इसमें बहुत का आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सुरेश और रमेश दोनों, ठीक है। तो दोनों के लिए क्या आ जाएगा, बहुत आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिल्डिंग वाज डाउन। तो देखिए पास्ट टेंस की जो फॉर्म होती है वो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगती है, तो वाज दे रखा है, तो बिल्डिंग गिर गई थी, ठीक है। तो इसमें फॉलिंग होगा नहीं, फॉलन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग गिर चुकी है, ठीक है। तो फॉलन पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है, तो फॉलन यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही जम्प्स डैश फ्रॉग डस। देखिए वह ऐसे कूदता है जैसे कि
एक मेंढक कूदती है, ठीक है, तो एज इफ आएगा यहाँ पे एज इफ, क्योंकि ये इमेजिनरी एक्शन है, वह ऐसे कूदता है जैसे कि वह एक मेंढक हो, ठीक है, तो एज इफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ही वॉज लेट येट ही वॉज एबल टू कैच द बस। देखिए यद्यपि वह लेट था, तो यद्यपि आइदर दोनों के लिए लगता है बिल्कुल गलत, बट का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। इफ यदि वह लेट होगा तो वो बस पकड़ लेगा, कोई सेंस नहीं। आल्दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आल्दो यानी कि यद्यपि वह लेट था फिर भी उसने वो बस पकड़ लिए, ठीक है। और एक बात और मैं बताता हूँ कि यहाँ जहाँ पे आपको येट दिख जाए, ठीक है, ये येट, तो येट की जो जोड़ी होती है वो बनती है आल्दो से, ठीक है, आल्दो से इसकी जोड़ी बनती है। तो येट जहाँ पे दिख जाए वहाँ पे आप आंख मीच कर आल्दो लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नो सुनर डिड द थीप सी द पुलिस डैश ही रन अवे। तो देखिए नो सुनर की आपको पता है, नो सुनर के साथ क्या आता है, नो सुनर के साथ आपका देन आता है, बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है। और ध्यान रखिए स्पेलिंग का THAN वाली आती है, ठीक है, THAN वाली देन आती है, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आनंद इज डैश MA इन इंग्लिश, ठीक है, आनंद इज डैश MA इन इंग्लिश। तो देखिए मैंने आपको बताया था MA में उच्चारण में कौन सा साउंड देता है, MA, ठीक है, MA। तो देखिए M के अकॉर्डिंग इसमें क्या आ जाएगा, आ से हाँ के बीच में स्थित है, तो AN के अकॉर्डिंग एन आ जाएगा, ठीक है, A के अकॉर्डिंग इसमें क्या आ जाएगा, एन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, नो सुनर डिड द बॉय सी द कोबरा डैश ही रन अवे। मैंने अभी बताया था कि नो सुनर की जोड़ी किससे बनती है, नो सुनर का जो पेयर होता है, नो सुनर की जो जोड़ी बनती है वो किससे बनती है, वो देन से बनती है, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, 13वां जो क्वेश्चन है वो पूछा गया, ही लॉस्ट डैश द मनी ही हैड। तो देखिए उसने उसके पास जितनी भी संपत्ति थी वो सारी की सारी खो दी, ठीक है, एवरी लगता नहीं है, ईच आएगा नहीं, फ्यू थोड़ी ना थी उसके पास, सारी की सारी थी, तो इसमें आल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन पूछा गया, पिछली बार आया था ये, तो इस बार भी इसके आने के चांस है। 14वां क्वेश्चन है, लेट्स गो डैश मार्केट वेयर माई फादर हैज़ पुट अप स्टॉल। तो देखिए मार्केट, अब इसको देखिए जोड़ दिया है, ए एन द का कोई सेंस नहीं बनेगा, ए और एन का, क्योंकि इसमें द करेक्ट आंसर है। अब मैं बताता हूँ क्यों। देखिए द तब लगता है, आपको पता है द गंगा यमुना सरस्वती आपने ऐसे याद किया होगा, द हिमालय द सन द मून, उनके साथ तो लगता ही है, लेकिन द का एक और केस होता है, क्योंकि द डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो देखिए द जब लगता है जब हम किसी चीज़ को किसी से जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे जो मार्केट है, अब आप कहेंगे कि कोई सा भी मार्केट हो सकता है, नहीं, मार्केट जहाँ पर मेरे पिता ने आपको ये दिया था, ठीक है, तो ये इसलिए इस मार्केट को जोड़ दिया, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा, द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, यू डैश नॉट फील सॉरी फॉर दिस प्रिटी मिस्टेक। तो आपको इस छोटी सी गलती के लिए सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें ज़रूरत नहीं है, इसके अकॉर्डिंग नीड आ जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव सीन डैश लॉट ऑफ प्लेसेस। तो मैंने कई जगह देखी है, ठीक है, तो मैंने कई जगह देखी है, इसके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर आ जाएगा, 16वें क्वेश्चन का आई हैव सीन, बी ऑप्शन यानी कि ए। देखिए लॉट ऑफ या तो प्रश्न में हो लॉट ऑफ, ठीक है, लॉट ऑफ से पहले ए लॉट ऑफ लगता है, ठीक है, तो ये आ लॉट ऑफ यानी कि बहुत सारी जगहें देखिए, तो इसके अकॉर्डिंग इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 17वां क्वेश्चन, द बॉय डैश द बर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे। तो देखिए वहाँ रोज का रोज इस काम को करता है, तो बॉय के अकॉर्डिंग ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैच के साथ SES लगता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैचेस, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा कैचेस। 18वां क्वेश्चन है, नॉलेज इज वेरी डेंजरस, वेरी 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 IMP क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, देखिए लिटिल नहीं होगा, फ्यू नहीं होगा, आ फ्यू भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए लिटिल। देखिए थोड़ा सा ज्ञान जो होता है ना वो बहुत ही डेंजरस होता है, या तो आपको ज्ञान ही नहीं होना चाहिए या आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। फ्यू लगता है काउंटेबल नाउन्स के लिए और लिटिल लगता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। तो देखिए नॉलेज यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, हम नॉलेज को गिन नहीं सकते, इसलिए इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा, ए लिटिल। रट लीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक इट डैश रेन टुडे। तो देखिए आई थिंक ये सोच रहा है, संभावना बता रहे हैं कि आज शायद बारिश हो सकती है, तो बारिश
संभावना बताने के लिए इसमें मैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब संभावना बताई जाती है तो मैं वहाँ आँख मीच के कर सकते हैं। एक और उपयोग होता है मैं का कि जब हम किसी से रिक्वेस्ट लेते हैं, जैसे कि आपने कई बार स्कूल में आपने बोला होगा कि सर मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, मैं आई गो टू टॉयलेट ETC, ठीक है, मैं आई कम इन सर। तो ये मैं एक तो लगता है संभावना बताने के लिए और दूसरा लगता है ये पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसका मैं करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां और अंतिम क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का कि वी डैश फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। तो देखिए इसमें ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि हमें ट्रैफिक रूल के नियम का पालन ही करना चाहिए, क्योंकि मोरल ड्यूटी हमारी है ये ट्रैफिक रूल का पालन करना। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा मस्ट तब आता है जब हमको हमारी मजबूरी बन जाती है कि हमें ये काम करना ही है। अगर एक और सेंटेंस जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि वी डैश ओबे आवर पेरेंट्स। तो देखिए हमारे पेरेंट्स को हमें आज्ञा माननी चाहिए, तो वहाँ पे भी इस केस में आपका मस्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट मैंने फिल इन द ब्लैंक्स बता दिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रीपोजिशन आपको इसमें करना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी। तो देखिए प्रेफर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगती है, आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये परीक्षा में पूछी जाती है। प्रेफर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है टू, ठीक है, टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेफर के साथ टू प्रीपोजिशन आती है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं ही डाइड डैश मलेरिया। तो देखिए डाइट के अलग अलग केस होते हैं। अगर आप किसी बीमारी से मरे, डाई डैश डिजीज़, यानी कि बीमारी से अगर आप मरे, भले वो कैंसर हो, ठीक है, या फिर मलेरिया हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे आपका आंसर आएगा ऑफ, ठीक है, ऑफ करना है आपको। तो वहाँ मलेरिया से मर गया, ऑफ इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। डाई अगर हम बीमारी से मरे तो वहाँ पे ऑफ आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेफर विजडम। देखिए प्रेफर के साथ मैंने बताया था अभी, प्रेफर जहाँ पे दिख जाए वहाँ आँख मीच के आप क्या लगा सकते हैं, टू। तो इसका टू करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश वास कॉन्फिडेंस डैश इज सक्सेस। तो देखिए कॉन्फिडेंस की आप प्रीपोजिशन याद कर लीजिए, जहाँ पे भी आप कॉन्फिडेंट दिखे तो कॉन्फिडेंट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है ऑफ, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट ऑफ समथिंग, यानी कि कॉन्फिडेंट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, ऑफ। तो ऑफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई डू नॉट एग्री डैश यू, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर आने वाला है एग्री के साथ जो प्रीपोजिशन लगती है, अगर हम किसी के साथ सहमत नहीं होते हैं तो एग्री के साथ आपकी आ जाएगी विथ, ठीक है। विथ इसके फिक्स प्रीपोजिशन होती है, तो विथ आप याद करें, एग्री के साथ आपको विथ लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिड यू बाई डैश शुगर फ्रॉम द शॉप। देखिए इसमें पूछा है कि तुमने क्या कोई शक्कर खरीदी है, तो इसमें एनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं हम कि वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, ये आता है, ठीक है। तो इसमें तो पूछा है उसने कि तुमने क्या कोई खरीदी है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा एनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है मोहन वाज फाइंड डैश हिज मिसडीड, ठीक है। तो उसको उसके कार्य के लिए देखिए सजा मिली वहाँ पे मोहन को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, के लिए के अकॉर्डिंग फोर, क्योंकि फोर का मतलब क्या होता है, के लिए, ठीक है। तो फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लीप इज नेसेसरी डैश ऑल। तो देखिए स्लीप सभी के लिए जरूरी है, ठीक है। तो इसका भी क्या आंसर हो जाएगा, फोर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नींद सभी के लिए ज़रूरी होती है, आप भी नींद बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में लें, परीक्षा की बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। क्योंकि आपकी सेहत जितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी उतनी ज़्यादा अच्छी आपका पेपर जाएगा। और वीडियो को देखते रहें मेरे, और बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कंटेंट में ऐसा जो प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको कि एग्ज़ाम में 100% डिट्टो फंसेगा। मेरा जो नॉलेज है, देखिए एमपी बोर्ड का मेरा और ख़ास लगाव रहा है। मैं लगातार 10 वर्षों से सेवानिवृत्त हूँ एमपी बोर्ड में, तो मैं ये आपके लिए ही कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं देख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको मेरे वीडियोस रेगुलरली देखना है, तो आप परीक्षा में अच्छे स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। तो स्लीप सभी के लिए ज़रूरी है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर आ जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन राइट डैश ए पेंसिल। तो देखिए हम जब किसी चीज़ से लिखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे विथ आता है, ठीक है, विथ। हम अगर किसी चीज़ से लिखते हैं तो वहाँ पे विथ आता है। जैसे कि अगर मैं पेन से लिख रहा हूँ तो आई एम राइटिंग विथ पेन, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, विथ इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर इज हार्ड डैश हियरिंग। देखिए हार्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन याद कर लीजिए, हार्ड के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन होती है वो होती है ऑफ, ठीक है। जहाँ पे भी आपको हार्ड दिखे वहाँ पे ऑफ लगा दीजिए, आँख मीच के, हार्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हार्ड ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट अस, देखिए कंप्लेंट के लिए इसमें आ जाएगा कि तुमने क्या हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट की है। मच मैनी का कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट की नहीं उसने। बोथ का कोई सेंस नहीं बन रहा है, बचा एक ऑप्शन एनी। क्या तुमने हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट की है, तो एनी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैंगोज आर बीइंग, देखिए बीइंग जो होता है वो पैसिव वॉइस में आता है, ठीक है, BEING, ठीक है। बीइंग जो होता है कंटिन्यूस टेंस का, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके लिए बीइंग आता है। तो बीइंग यहाँ पे आया है तो बीइंग के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म लगाना है हमें। अब देखिए बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बाई यानी कि खरीदना, तो मैंगो इसने खरीदा है। तो देखिए बाई की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो बाई होती है, सेकंड फॉर्म इसकी बॉट होती है, BOUGHT, और थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है, बॉट, BOUGHT। तो देखिए इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा कि मैंगोज आर बीइंग बॉट, ठीक है, मैंगो खरीदे गए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश इज डैश इन मैनी कंट्रीज, तो देखिए इंग्लिश बोली जाती है कई सारे देशों में, तो इसके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर हो जाता है, स्पोकन, ठीक है, इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी लैंग्वेज, स्पोकन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पोकन पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, माय फ्रेंड्स लिव्स डैश न्यू दिल्ली, तो देखिए जब हम किसी बड़ी जगह में रहते हैं, जैसे कि दिल्ली हो, अमेरिका हो, लंदन हो, भारत हो, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें बड़ी प्लेसों के लिए इन आ जाएगा। तो मेरा दो दोस्त हैं वो दिल्ली में रहता है, ठीक है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लास्ट, आई एम यूज्ड टू डैश इन क्यूज, ठीक है, तो देखिए यूज्ड टू के साथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूज्ड टू एक मॉडल है, इसके साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फोर्थ मतलब थर्ड प्लस ING, ठीक है, फर्स्ट प्लस ING को फोर्थ फॉर्म कहते हैं वर्ब की, तो ING, तो इसमें कौन सी फॉर्म दिख रही है आपको, ING, वेटिंग आपको इसमें दिख रहा है, तो वेटिंग इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है, वेटिंग इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने प्रीपोजिशन वाले भी कंप्लीट बता दिए हैं। अगर आपने ठीक से इनको फोकस करके पढ़ा है तो आप बिल्कुल ही इजीली कर पाएंगे, और अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को डबल से देखें, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, डू एज डायरेक्टेड यहाँ पे पूछे गए, तो देखिए डू एज डायरेक्टेड 5 मार्क्स के आते हैं, बिल्कुल आपको ध्यान देना है, और इसी में से आएगा। मैं बोल रहा हूँ बार बार ध्यान दो मेरी बात को, जो मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ उसके अलावा आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से आप 10/10 करोगे, पक्का फोड़ के आओगे, यकीन रखिए, मानिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इफ़ राम डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग, देखिए अब मैं आपको कंप्लीट समझाता हूँ। इफ़ और अनलेस का केस, इसको अनलेस से जोड़ना है। देखिए इफ़ का मतलब होता है यदि, और अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, ठीक है। तो अब देखिए इसका सेंटेंस का मतलब क्या बन रहा है कि यदि राम मेहनत नहीं करेगा या यदि राम कोई एक्ट नहीं करेगा तो वह सब कुछ खो देगा। तो अब हमें इसको ऐसा बनाना है कि जब तक राम मेहनत नहीं करेगा वह सब कुछ खो देगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अनलेस में नेगेटिव नहीं लगाना है आपको, तो देखिए इसका बनेगा अनलेस, ठीक है। सबसे पहले हमको लिखना है अनलेस, फिर लिखना है राम। अब देखिए डज नॉट इसमें सट जाएगा क्योंकि अनलेस में पहले से ही नेगेटिव है। अनलेस का मतलब क्या है, जब तक नहीं, ठीक है। तो अनलेस राम, फिर डज नॉट हट जाएगा एक्ट। अब देखिए राम एक्ट के साथ क्या लगेगी, सेकंड फॉर्म, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे था तो इसलिए यहाँ पे एक्ट लिखा था, लेकिन यहाँ पे एक्ट्स हो जाएगा, ठीक है। तो अनलेस राम एक्ट्स, ठीक है, जब तक राम मेहनत नहीं करेगा या कोई कार्य नहीं करेगा, ही विल, अकॉर्डिंग पूरा सेम, ही विल लूज एवरीथिंग। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ कि देखिए अनलेस एक नेगेटिव सेंटेंस होता है। अनलेस का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं, ठीक है। तो इफ़ वाले में देखिए नेगेटिव लग रहा है यहाँ पे, तो अनलेस वाले में हम नेगेटिव नहीं लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे अनलेस, फिर लिखेंगे राम। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव था तो इसलिए इसको पॉजिटिव करना जरूरी है हमें, अनलेस राम एक्ट, ठीक है। अब राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे एस आएगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। तो जब तक राम मेहनत नहीं करेगा या काम नहीं करेगा वह सब कुछ खो देगा, पीछे का पूरा सेम रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। तो देखिए इसको इफ़ से लिखना है, ठीक है, अनलेस से लिखना है, सॉरी इसको भी। तो देखिए अकॉर्डिंग फिर से वही अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए इफ़ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे तो उनको मार पड़ेगी। तो देखिए इसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, अनलेस, ठीक है, जब तक वो नहीं करेंगे, तो अनलेस दे, ठीक है, अनलेस दे। अब नेगेटिव यहाँ पे है तो इसको पॉजिटिव बना दीजिए क्योंकि अनलेस वाले में नेगेटिव नहीं बनता है। तो अनलेस डू, अनलेस दे वर्क, क्योंकि डू नॉट हट जाएगा, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली,
फिर पूरा सेम, दे विल बी पनिश्ड। इसका क्या मतलब निकला कि जब तक वे कार्य नहीं करेंगे ठीक प्रकार से उनको मार पड़ेगी। तो अनलेस वाले में ध्यान देना है कि नेगेटिव नहीं बनाना है, अनलेस वाले को पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। इफ वाला नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, एज सुन एज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए एज सुन एज को नो सूनर देन से जोड़ना है। देखिए एज सुन एज द बॉयज सा द प्रिंसिपल, जैसे ही उन्होंने प्रिंसिपल को देखा वे चुप हो गए, ठीक है। इसका ये मतलब निकला। अब हमें नो सुनर को सही से जोड़ना है। देखिए नो सुनर वाले में इन्वर्जन होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है आपको। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है नो सुनर। नो सुनर आपने लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए कौन सा है, बॉयज सा। सा मतलब पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। यहाँ पे आपको डिड लिखना है। नो सुनर डिड द बॉयज, ठीक है, बॉयज। अब देखिए सा का यहाँ पे सी हो जाएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगा दी हमने ऑलरेडी, तो सा का सी करना है आपको। सी द प्रिंसिपल, फिर इसको जोड़ना है हमें देन से। कोमा की जगह आपको लिखना है देन, ठीक है, क्योंकि नो सुनर की जो जोड़ी बनती है वो देन से बनती है और पूरा पीछे सेम रहेगा, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए एज सुनेस की जगह हम क्या लिखेंगे, नो सुनर। यहाँ पे हम लिखेंगे नो सुनर, ठीक है। एज सुनेस की जगह लिखेंगे नो सुनर, नो सुनर। फिर लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब नो सुनर। देखिए सा के अकॉर्डिंग लगेगी यहाँ पे डिड। नो सुनर डिड द बॉयज सी, क्योंकि सा का सी हो जाएगा, सी द प्रिंसिपल देन, ठीक है। देन जरूर लगाना है क्योंकि कोमे के बाद देन लगेगा। और दे भाग गए मतलब दे बिकम साइलेंट, सॉरी चुप हो गए, ठीक है। इस प्रकार से आपका नो सुनर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जम्बल्ड सेंटेंस का है, जमा के लिखना है। देखिए परीक्षा में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इसका आएगा 1 नंबर का, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। देखिए इन दिस बुक आर देयर पेजेस हाउ मेनी। तो देखिए सबसे पहले ये सेंटेंस का मतलब निकालना है आपको। ये बोल रहा है कि इस किताब में कितने पेज है। देखिए कितने के लिए सबसे पहले आ जाएगा हाउ मेनी, पहले नंबर पे आएगा हाउ, फिर आएगा मेनी, ठीक है। मैं काउंटिंग लिख देता हूँ, आपको आसानी होगी समझ में। देखिए पहले नंबर पे आ जाएगा हाउ, फिर आ जाएगा मेनी, हाउ मेनी, फिर क्या पेजेस, हाउ मेनी पेजेस, ठीक है। फिर लगेगा इसमें हेल्पिंग वर्ब हाउ मेनी पेजेस आर, फिर आएगा देयर, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन, फिर आएगा प्रीपोजिशन 5 के बाद आएगा 6, फिर आएगा दिस और फिर आएगा बुक, ठीक है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, आपको जमा के लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए टू का प्रयोग करना है, सो दैट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आना ही है। देखिए जो टू होता है TOO, ये एक एडवर्ब होती है, इसके आगे भी नेगेटिव का प्रयोग आपको नहीं करना है, ध्यान दीजिए, ठीक है। और इसका जो पेयर होता है, इसकी जो जोड़ी बनती है वो टू से बनती है, छोटे वाले टू से, ठीक है, एक ओ वाले टू से। ये इसका मतलब होता है नहीं, ठीक है। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। देखिए वह इतना कमज़ोर हो गया है कि वह कार्य नहीं कर सकता। तो देखिए ही की जगह ही रहेगा, इज रहेगा, सो की जगह आप लिखेंगे टू। अब देखिए इस टू में पूरी बात आ गई कि वह इतना कमज़ोर है कि ही इज़ टू वीक, वीक। अब देखिए पूरा आपको हटा देना है, दैट वाला भी हटा देना है, ही कैन नॉट, क्योंकि कैन नॉट आएगा नहीं, ही कैन नॉट। देखिए ही इज़ टू वीक टू, अब लगाना है छोटा वाला टू, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले, फिर आएगा वर्क और फिर एनी मोर। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। टू वाले में नेगेटिव नहीं लगेगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेव्स मनी सो दैट ही मैं बाई आ कार, ठीक है। तो इसका जो नॉन फाइनाइट क्लाउज बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि सो दैट की जगह हम टू का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ही सेव्स मनी टू, सो की जगह आ जाएगा टू, फिर मैं ये सब हट जाएगा ये, तो ही सेव्स मनी टू बाई अ कार। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, वह पैसे बचाएगा, वह पैसे बचा रहा है कार खरीदने के लिए। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। नॉन फाइनाइट क्लाउज में बदलना सीख जाएंगे आप। ही सेव्स मनी सो दैट की जगह हमने क्या किया, सो दैट ये पूरा हट गया, कितना, सो दैट ही, ये जो प्रोनाउन है वो भी हट जाएगा, इतना हट जाएगा, और इसकी जगह हमको लिखना है यहाँ पे टू, ठीक है। ही सेव्स मनी टू बाई अ कार, बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस। देखिए कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, यानी कि सो दैट का प्रयोग आपको करना है, ठीक है। तो देखिए मैं सो दैट का प्रयोग आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए इस सेंटेंस का पहले मतलब समझिए। वह गरीब इतना गरीब है कि वह पैसे नहीं चुका सकता, उसकी फीस नहीं चुका सकता। तो हमें सो दैट से इसको जोड़ना है। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होगा ही इज सो, देखिए टू की जगह सो लिख दिया, पुअर। अब देखिए सो का पेयर बनता है दैट से, ही सो पुअर दैट। अब दैट के बाद ही फिर से आएगा,
अगर टू का प्रयोग कर रहे हैं हम तो वहाँ पे नहीं आता है, और दैट का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे आता है। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर आने वाला है। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। और अगर इसको हम चेंज करना चाहें टू में तो उसका क्या हो जाएगा, ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही वॉज वेरी वीक ही कुड नॉट वॉक। देखिए डबल टू का प्रयोग करना है आपको, TOOTU का। देखिए ही वॉज वेरी वीक, वह इतना कमजोर था, वह चल भी नहीं पा रहा था। ठीक है, तो देखिए इसको शुरू करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। ही वॉज, अब आएगा सो की वेरी की जगह टू, ही वॉज टू वीक। ठीक है, वीक अब पूरा हट जाएगा, टू वॉक, बस इतना आएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि टू वाले जो सेंटेंस होता है उसमें नॉट आपको नहीं लगाना है, मैंने बार बार आपको कहा है। वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं पा रहा था, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जम्बल्ड सेंटेंस का है कि शी इन पुट्स हर, ये वाला पूछा गया है। तो देखिए इसका मतलब, जो सबसे पहले हम इसका मतलब निकालेंगे कि वह अपनी पेन में इंक डालती है। तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा शी, फिर आएगी आपकी वर्ब पुट्स, फिर उसने क्या डाला, इंक डाली तो इंक, फिर आ जाएगा इन, फिर आ जाएगा हर, और लास्ट में आ जाएगा सॉरी सम भी इसमें दे रखा है, शी। देखिए पहले पे आ जाएगा शी, फिर आ जाएगा पुट्स, फिर आ जाएगा सम, फिर आ जाएगा इंक, फिर आ जाएगा इन, फिर आ जाएगा हर, फिर आ जाएगा पेन। तो इसका करेक्ट ये बनेगा शी पुट्स सम इंक इन हर पेन। इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन, ही इज़ टू वीक टू स्टैंड। देखिए इसको सो दैट से जोड़ना है। तो देखिए टू वीक अगेन मैं वही बता रहा हूँ, ही इस प्रकार से आपका हो जाएगा। देखिए ही इज़, टू की जगह सो, वीक वह इतना कमज़ोर है, ही सो वीक दैट। ठीक है, सो के साथ दैट। अब पूरा ही कैन नॉट स्टैंड, इस प्रकार से आपको लिखना है। ये होता है सो दैट का प्रयोग। आशा करता हूँ आप सीख गए हैं सो दैट, TOO और TO का प्रयोग, और अनलेस इफ का प्रयोग। ठीक है, समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको एक बार और बता दूंगा। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आया हो तो वैसे तो आपको आ ही गया होगा, नहीं तो आप एक बार और वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। इसमें से देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आना ही है। TOO और टू का प्रयोग, सो दैट का प्रयोग, अनलेस इफ का प्रयोग, एज सुन एज, नो सुनर देन का प्रयोग। ठीक है, तो मैंने एक ही वीडियो में आपको बता दिया है पूरी ग्रामर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें पूछे गए हैं क्वेश्चंस कि चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो देखिए पैसिव वॉइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ, फिर आपके अकॉर्डिंग आप इसमें कर लेना। दे वर प्लेइंग फुटबॉल। तो देखिए वो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो देखिए सॉरी हॉकी। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। सबसे पहले आप अपन लेते हैं ऑब्जेक्ट को, तो हॉकी एज इट इज़ रहेगा, हॉकी। ठीक है, फिर आ जाएगा वर की जगह आप इसकी देखिए टेंस हॉकी वाज हो जाएगा, क्योंकि हॉकी एक सिंगुलर नाउन है, हॉकी वाज। फिर आएगा इसमें बीइंग, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में बीइंग लगता है, हॉकी वाज बीइंग। फिर आ जाएगा प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर आ जाएगा बाई, और दे का ऑब्जेक्ट बनता है देम। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, हॉकी वाज बीइंग प्लेड बाय देम। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सारे इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आप कर सकते हैं। नॉन वाला इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ कि देखिए मैं उसके द्वारा जाना जाता हूँ। तो देखिए मी का क्या हो जाएगा, आई के अकॉर्डिंग लगेगा इसमें एम। नॉन की थर्ड फॉर्म होती है नॉन, नो की थर्ड फॉर्म होती है KNOWN, नॉन। देखिए नो के साथ पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन नहीं लगती है, टू लगती है, IMP है इसीलिए। आई एम नॉन टू, ही की जगह आ जाएगा हिम, तो आई एम नॉन टू हिम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सारे क्वेश्चन करते रहिए। मैं एक हाथ क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। देखिए ये बता देता हूँ मैं आपको, ही मैक्स टी। ठीक है, तो सबसे पहले जाएगा ऑब्जेक्ट टी, फिर आ जाएगा इज़, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ही टी इज़। मैक की थर्ड फॉर्म होती है मैड। ठीक है, टी इज़ मैड बाई, और ही का ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिम। तो इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल है, आप कोई सा भी इजी है, सारे के सारे इजी है। ठीक है, तो सारे आप करते रहिए।
ठीक है। इतना टाइम मैं आपका नहीं लूँगा, ठीक है, कि सारे बता पाऊँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। टी इज़ मेड बाय हिम, तो कोई सा भी आप कर सकते हैं। दे आर फ्लाइंग काइट्स का देखिए, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय देम, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, इस प्रकार से इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, ठीक है। टीच, मिस्टर गुप्ता टीचेस अस हिंदी, तो देखिए हिंदी पहले आ जाएगा, हिंदी, फिर आ जाएगा हिंदी के अकॉर्डिंग इज़, फिर टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT, ठीक है। हिंदी इज़ टॉट बाय मिस्टर गुप्ता, इस प्रकार से आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पैसिव वॉइस आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछे गए हैं टेंस, ठीक है। तो टेंस का एक दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आने ही वाले हैं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन इसके आते रहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, तो मैं आपको टेंस भी इस वीडियो में बता देता हूँ। देखिए टेंस इसको अपनी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो देखिए ही ब्रेक हिज लेग व्हाइल ही वाज प्लेइंग हॉकी, तो देखिए जब वह हॉकी खेल रहा था तो उसका पाँव टूट गया। अब ये पास्ट टेंस है, तो देखिए ब्रेक की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म लगेगी इसमें। पास्ट टेंस में कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है। तो देखिए ब्रेक की सेकंड फॉर्म में आपको बता देता हूँ। देखिए ब्रेक फर्स्ट होती है, ब्रोक सेकंड होती है, और ब्रोकन थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपका? ब्रेक को आपने फॉर्म चेंज करके ब्रोक, ठीक है। ही ब्रोक हिज लेग व्हाइल ही वॉज प्लेइंग हॉकी, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वी लिव हियर सिंस 1952, तो देखिए सिंस के अकॉर्डिंग इसमें आपको टेंस चेंज करना है। तो देखिए सिंस के अकॉर्डिंग इसमें क्या आंसर हो जाएगा? हम के अकॉर्डिंग हैव बीन लिविंग, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो वी हैव बीन लिविंग, ठीक है। तो वी हैव बीन लिविंग, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। कोई सा भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल सारे के सारे इजी है। एक दो मैं और बता देता हूँ। ये देखिए हिज ब्रदर कैच फिश रीराइट इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? SES IS इसमें लगता है। डू डज इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। तो हिज ब्रदर ऐसा कैसे ही रहेगा? हिज ब्रदर, अब देखिए ब्रदर ऐसा कैसे ही रहेगा? कैच, कैच का हमने देखिए एक है सिंगुलर नाउन है, तो कैच का क्या हो जाएगा? कैचेस, ठीक है। और फिर आ जाएगा फिश, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सारे के सारे सोल्व करना है, और अगर आपको नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपको आंसर वहीं के वहीं दे दूंगा। राजू, ये वाला देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजू राइट कैन आइदर विथ हैंड जम्बल्ड है। सबसे पहले आ जाएगा राजू, फिर आ जाएगा कैन, फिर आ जाएगा राइट, फिर आ जाएगा राजू कैन राइट विथ, फिर आ जाएगा आइदर, फिर हैंड। राजू अपने दोनों हाथों से लिख सकता है, तो राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड से ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट मैंने बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका इसमें पूछा गया है नेगेटिव, एक दो मैं नेगेटिव भी बता देता हूं ताकि आपको आसानी हो। वी डिड इट, देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा ही जाता है। तो देखिए वी ऐसा का ऐसा ही। अब डिड, वन सेकंड, वी डिड, अब देखिए डिड के अकॉर्डिंग नॉट तो आ गया है यहाँ पे, ठीक है। वी डिड नॉट पास्ट टेंस है, वी डिड नॉट। अब बहुत सारे गलती करेंगे, वी डिड नॉट इट कर देंगे, लेकिन ये होगा आपका गलत, ठीक है। अब क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो इट है, सॉरी डिड है, ये यहाँ पे पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो डिड जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो हमें लगा नहीं सही। वी डिड नॉट, अब इस डिड की हमें फर्स्ट फॉर्म भी लिखनी है, तो वी डिड नॉट डू इट, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन में आपको सेकंड ऐसा कैसे बता देता हूँ। ही डज हिज ड्यूटी, बहुत सारे गलती करते हैं इसमें कि ही डज नॉट, ठीक है। ये तो आ हुई अपनी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब। अब लेकिन डज की हमें फॉर्म भी तो लिखनी है, तो डज में से SES IS हट जाएगा, तो ही डज नॉट ड्यू हिज ड्यूटी, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई सा भी आप कर सकते हैं, सारे के सारे इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कोई से भी आप कर सकते हैं। एक नरेशन वाला मैं बता देता हूँ, क्योंकि नरेशन वाला मैंने बताया नहीं, ठीक है। देखिए ही सेज ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, चेंज इनटू नरेशन। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब अगर होती है प्रेजेंट में, ठीक है, अगर प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच है ये वाला, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। और अगर रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है अगर पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज हो जाता है, ठीक है। चेंज उसमें टेंस चेंज करना होता है। तो देखिए इसका नरेशन में बता देता हूँ। ही सेज ऐसा कैसा ही रहेगा, क्योंकि ये टेल से टोल्ड कुछ भी नहीं होगा इसका, क्योंकि ही सेज ऐसा कैसे ही रहेगा, ही सेज, ठीक है। ही सेज दैट यहाँ पे आ जाएगा,
फिर ऐसा का ऐसा ही आप इसको कंप्लीट लिख देंगे, क्योंकि प्रीपोर्टिंग जो सेज है ये दर्शा रही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने आपको सारे बता दिए। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ये सूरज शर्ट वाला भी आप देख लीजिए एक बार, सूरज शट द डोर। देखिए इसमें नेगेटिव बनाना है तो बहुत सारे गलती क्या करेंगे, इसको समझ लेंगे कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जबकि वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो वहाँ पे शट नहीं होता, शट्स होता। ठीक है, अब ये टेंस कौन सा है? ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि शट की जो तीनों फॉर्म होती है वो सेम होती है, शट शट शट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कौन सा टेंस है? ये टेंस है अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। तो इसमें मैं नेगेटिव आपको बना के बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, सूरज ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब सूरज के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी इसमें? डिड नॉट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड नॉट। सूरज डिड नॉट शट एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसकी फॉर्म ये सेम होती है तीनों। सूरज डिड नॉट शट द डोर। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने एमपी बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट सेक्शन सी का सॉल्यूशन करवा दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और एमपी बोर्ड 12th क्लास का एक मैं पेपर लीक करने वाला हूँ, कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसको वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा आप। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।